आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो चर वाले निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचिए। आलेख में आपको बताया था कि ग्राफ को ही क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। आपको क्या खींचना है, आलेख। दो चर वाला प्रथम चर दिया हुआ है x और दूसरा चर क्या दिया हुआ है, y, और दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आइए इसका पहले निकालेंगे कैसे। पहले तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है, उसके बाद ना ग्राफ खींचना है वो, उसके बाद ना आलेख खींचना है। आइए पहले x और y का वैल्यू निकालते हैं। कैसे हम निकालेंगे समझिएगा। हम तो पहले एक खाका बना लेंगे कि x और y का हम वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। x लिख दिए और यहाँ y लिख दिए। अब यदि हम x का मान 0 रखें, कितना रखें x का मान 0, तब आप लिखिएगा कि समीकरण में x का मान 0 रखने पर, कितना रखने पर, 0 रखने पर। अब देखिए जरा सा, जब 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 4। आप 0 रख दीजिएगा जब इसको y प्लस में है बराबर 4। अब जैसे ही 0 में आप y जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, y ही रह जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका कि y बराबर 4। इसके बाद जब y का मान क्या निकल गया, 4। अच्छा, जब हम y का मान 0 रखे तो क्या आता है, तो जब y का मान 0 रखे तो x पर y का मान 0 रखने पर, अब y का मान आप जब 0 रखे हैं तो x प्लस वाई बराबर 4 हो गया आपका। नहीं, अब y बराबर क्या कर दीजिएगा, y के सामने क्या लिख दीजिएगा, 0। अब तो x प्लस 0 बराबर 4। चलिए x में 0 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x ही रह जाएगा। तब x का मान निकल गया 4, तो x का मान हो गया 4। अच्छा, जब आपका 2 ही मान निकल जाए ना तो आप उसको आलेख खींच सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई ना सर हम 4 को मान निकालेंगे, तो आप कितना भी मान निकालिए आंसर वही आएगी, कोई इशू नहीं। एक और हम आपको करके दिखा रहे हैं। आप जब 2 लीजिएगा, अगर x का मान 2 लीजिएगा तो y का मान कितना लीजिएगा, तो 4 आपको पूरेगा, तो 2 लीजिएगा 2 2, तो x का भी मान 2 और y का भी मान 2 2। चलिए अब आप एक सुंदर सा आलेख खींच लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ये देखिए अपना ग्राफ बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ 0 हो गया, मूल बिंदु हो गया 1, फिर 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर आपका 5, 6। इस तरह से ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है, ये आपका y एक्सिस है, y डैश है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, नहीं, फिर हो गया आपका माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। यह है आपका मूल बिंदु, फिर 1 माइनस का समय माइनस लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, कह रहा है कि x पर 0 चलिए, तो x एक्सिस यही है ना, तो ये तो 0 ही रह गया। चलिए y पर 4 चलिए, तो y पर जब 4 चलेंगे तो ये हो गया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यही हो गया ना 0 4, तो 0,4। अगला बात, आप x पर 4 चलिए, x पर यहाँ 4 चलिए, और y पर 0 चलिए, तो यहीं रह जाएंगे, तो ये हो गया आपका 4,0। अब आपको क्या करना है कि जो आपको बिंदु मिला है ना उसको आप मिला दीजिए। क्या करना है, उसको मिला देना है। अब आप मिलाइए, इसको कैसे मिलाइएगा, ऐसे आपका होगा रेखा, गुड। अब यदि कोई लड़का 2 जोड़ 2 करके बनाया होगा तो समझिएगा 2 इसका यहां आ जाएगा, 2 इसका यहां आ जाएगा, यानी कि ये ग्राफ जो खींचेगा उसका ये लाइन वाला जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ये आप कोई भी समीकरण का 3 लीजिए, 1 लीजिए, आप कुछ भी लीजिएगा ना तो यही रेखा पे आपका आएगा। आप 2 ही बिंदु लेकर के बना सकते हैं।
और आप कुछ भी मान रख सकते हैं, 1 जोड़ 3 रख सकते हैं, 1 जोड़ 2 2 जोड़ 2 रख सकते हैं, 0 जोड़ 4 रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये कौन सा समीकरण भैया, x प्लस वाई बराबर 4 है, x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। कहिए क्या दिक्कत, अगर समझ गए तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। आइए 2 नंबर देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आप लिख लीजिए। 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 2, यही है ना, हाँ x माइनस वाई बराबर 2, 2 नंबर x माइनस वाई बराबर 2। तो फिर वही काम कीजिए सर, आप क्या कीजिएगा, x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं तब देखिएगा, समझिएगा, एक बॉक्स आप बना लीजिए। पहले तो सबसे पहले यही काम कीजिए कि आप बॉक्स बना लीजिए और एक वैल्यू अपने मन से आप रख लीजिए, x हो गया, y हो गया। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तब क्या होता है, तब x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, अब 0 रख दीजिए, x माइनस वाई बराबर 2, 0 कर दीजिए, 0 माइनस वाई बराबर 2। अच्छा तो माइनस वाई आ गया, इधर 2 आ गया। तो आप जानते होंगे ये आपका मैथ का नियम है कि कभी भी माइनस चिन्ह इधर नहीं रहता, हमेशा किधर आ जाता है, इधर आ जाता है। तब आपको y का मान जो निकलेगा माइनस का क्या निकल गया, 2। क्या निकल, ये हो गया। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का वैल्यू जाएगा भैया माइनस का 2 आएगा, श्योर। आइए अब आप क्या कीजिए कि एक बार y का मान जो है ना आप 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए। अब फिर लिखिएगा कि y का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, आइए x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस का 0 बराबर 2। तो x का जो x में से अगर 0 घटा देंगे तो x ही रह जाएगा, बराबर 2 रह गया। ये हो गया मेरा x का मान, क्या हो गया सर, x का मान कितना हुआ, 2 हो गया। तो आप रख दीजिए x का मान 2। अब आप इसी तरह से कुछ भी रख सकते हैं, 5 में से भी 3 घटाइएगा तो भी निकल जाएगा, नहीं एक्स वाई का भी मान निकल जाएगा, 5 3 से भी नहीं। तो इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब आप आलेख खींचिए, ग्राफ खींचिए। कैसे खींचिएगा, तो सबसे पहले एक रेखा इधर से खींच दिए, एक रेखा इधर से खींच दिए। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका वाई डैश। यहाँ से हो गया 0 1 2 3 4 5। चलिए फिर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। अगला हो गया आपका माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इस तरह से ही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इस तरह से चलते रहे। आइए x का वैल्यू क्या है राजा, 0 है, और y का क्या है, -2। तो x आपका यहाँ है, y आपका यहाँ है -2। इसको आप लिखिएगा कि 0, माइनस का 2, श्योर। आइए अगला क्या है, x का 2 है और y का 0 है। तो x का 2 यहाँ है, y 0 है, तो इसको लिखिएगा 2, 0। अब आपको ये बिंदु मिल गया है और आपको ये बिंदु मिल गया है, ये दोनों को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। तब देखिए इसको जब हम ऐसे मिलाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा, समझ में आ रही है, गुड। तो इस तरह से आप इस कौन सा समीकरण, ये समीकरण है x माइनस का y बराबर 2। तो आप इसका वैल्यू जो लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि x माइनस y बराबर 2। आई होप यू कि आप सीखे होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, 3 नंबर आपसे 3 नंबर में कह रहा है सर कि y बराबर 3x, y बराबर 3x। यदि आप समझ गए हैं ना, आपने 2 सवाल आपको हमने प्रैक्टिस कराया, अगर आप समझ गए हैं तो आप वीडियो रोक दीजिए और उसको अपने से बनाइए। जब अपने से बनाएंगे तब आपको समझ में आएगी कि हमने समझा या नहीं समझा।
इसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो अब आप वीडियो चालू करके देख लीजिए। क्या, आइए देखते हैं। फिर से वही बात, सबसे पहले खा बना लीजिए और इसमें आप लिख लीजिए एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई। यदि हम एक्स का मान 0 रखें, अच्छा एक बात बताइए, आपको लग रहा होगा कि हमेशा हम 0 क्यों रखें, हम कुछ और रख सकते हैं। बिल्कुल आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप 0 रखते हैं ना तो वो आसान होती है। अब किसी बड़ी सी संख्या आ गया, अगर उसमें आप 0 से गुना कर दीजिए, पूरा 0 हो जाएगा। और एक बात हम बार बार आपको कहते हैं ना कि 0 है मैथ का हीरो, तो हीरो के साथ चलना है नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 3x, x का वैल्यू हमने 0 ले लिया, तो y बराबर 3 गुना 0, तो y बराबर क्या निकल गया 0। आप यहां लिख लीजिएगा कि x का मान 0 रखने पर, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 0। आइए यदि हम x का मान 1 रखते तब, फिर से कि x का मान कुछ का रख लीजिए, y का मान रख लीजिए, x का मान रख लीजिए, कुछ भी आप रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल में मैंने x का मान 0 रखा, अब यहाँ 0 ही रखिएगा, यहाँ 0 रखिएगा तब भी 0 आ जाएगा। अगर अब आप y का मान 0 रख लेते, देखिएगा यदि आप y का मान 0 रखते हैं, 0 रखने पर जब आप 0 रखते हो ना तो y बराबर 3x, y का मान 0। अब 3 में क्या चीज से आप गुना कीजिएगा तो आपके पास 0 आएगा। आपके पास एक ही चीज बचा है कि आज हम सर 0 से गुना करेंगे, तो ये आप जब तक 0 से गुना कीजिएगा नहीं तब तक आपको आंसर नहीं आएगी। देखिए ना, सेम टू सेम आ गया। इसीलिए हमने आपको बोला कि यहाँ x का मान जो है ना आप 1 रख लीजिए, और जब 1 रख के बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। x का मान आपने 1 रख लिया, 1 रखने पर तो 3 गुना 1, इधर y हो गया, तो 3 1 जा 3 हो गया। नहीं, ये आपका y का मान निकल गया, y का मान किधर निकला तो 3 निकला। यहां तक समझ गया। अब ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार खींचेंगे, ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इस तरह से। अब आइए 0 0, चलिए तो 0 0 तो आपका यही रह जाएगा, मूल बिंदु ही रह जाएगा। क्या 0 0 चलना है तो वही रह जाएगा। x पर 1 चलिए और y पर ना 3 चलिए, जब ये दोनों को चलिएगा तो ये लगभग यहां आ जाएगी। नहीं, अब इसको और इसको दोनों बिंदु को मिलाइएगा, कैसे मिलाइए, अब इस प्रकार से मिलाइए, देखिए, और यहां लिखिएगा कि 0 0 ये है हमारा, नहीं, और यहां लिखिएगा कि 1 है और 3 है। क्या कोई तकलीफ? आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। आइए तो इस प्रकार से कौन सा समीकरण था उसका नाम लिख दीजिए। समीकरण है y बराबर 3x, ये लिख दीजिए कि y बराबर 3x। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? नहीं। अगला देखते हैं 4 नंबर। अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत हो ना तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और हमारा ऑफलाइन बैच खगड़िया में चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चलता है। ऑफलाइन में भी हमारे यहाँ ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, आके आप कभी ट्राई कीजिए। चलिए, ये स्थान है आपका मारर रोड में, बीएड कॉलेज के सामने खगड़िया। आइए देखते हैं अगला चीज, 3 बराबर 2x प्लस वाई। अगला 4 नंबर में कह रहा है कि 3 बराबर 2x प्लस वाई, तो 3x बराबर 2x प्लस वाई कर रहा है, तो आप वही काम कीजिएगा। सबसे पहले क्या बनाइएगा, बॉक्स बनाइएगा, तो आप बॉक्स बना लीजिए। x हो गया, ये y हो गया। यदि हम x का मान 0 रखते हैं तब, तो 3 बराबर 2 गुने 0 प्लस y, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 3 हो गया, इधर y का मान 3 निकल गया। चलिए अगला बात, यदि हम y का मान 0 रखते हैं तब देखिएगा, जब आप y का मान 0 रखने पर y का मान 0 रखिएगा, तो 3 बराबर 2x प्लस वाई,
y का मान आप 0 रखे हैं तो 0 हो गया। चलिए 2x 3, अच्छा 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर 3 बराबर 2x, 2 इधर गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा 3/2 का मतलब 1 पॉइंट क्या होता है, 5 होता है। कोई इशू नहीं सर। आइए 0 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका x डैश, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया आपका y डैश। चलिए भैया x का वैल्यू 0 रखिए। अच्छा ये वाला नहीं लिखे हैं आपने, y का मान क्या रखा है 0, तो x का मान निकल कर क्या आया 1.5 यानी 3 का आधा। आप इस तरह से कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ रखिएगा तो अलग आंसर जाएगा, नहीं, आंसर एक ही आएगा। चलिए तो y का मान आप 0 है आपका और x का मान 3 है, तो x का वैल्यू आपका 3 नहीं, ये सॉरी हाँ ठीक तो है, y का वैल्यू 3 है, y 3 हो गया, सॉरी x का मान 0 है, 0 हो गया, और y का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया। इसको हम लिखेंगे 0,3। दूसरा है 0,1.5। अच्छा x का वैल्यू 1.5, x यहाँ 1 से ज्यादा यानी 2 और 1 के बीच में, ये हो गया आपका, और y का 0, ये हो गया कि 1.5,0। अब ये जैसे ही दो बिंदु मिल गया तो इसको मिला दीजिए, ये मिलेगा तो इस प्रकार मिलेगा कुछ इस तरह से आपका 1 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 1 नंबर का समीकरण क्या था उसको लिख दीजिए। ये है भैया कि 3 बराबर 2x प्लस का y, 3x। नंबर 2 क्या कर रहा है, बिंदु 2,14, अच्छा 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। x का वैल्यू क्या दे रखा है आपके पास 2, और y का क्या दे रखा है 14। तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस y तो बराबर 16। अच्छा का है 16, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14, तो कितना हो गया 16। आइए दूसरा आप लिख सकते हैं कि x माइनस का y बराबर कितना माइनस का 12, का है माइनस का 12, ये 2 हो जाएगा, y का वैल्यू -14। अब 14 में से 2 घटा दीजिए तो माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा -12। अगला बात, इस तरह से और आप कितना समीकरण बना सकते हैं, अनेक समीकरण हम बना सकते हैं। क्या अब कोई ये भी तो कर सकता है सर 2x प्लस y। अब देखिएगा x का वैल्यू 2, तो 2 दूना 4, 14 जोड़ 4 बराबर कितना हो जाएगा 18। क्या आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से करा कि इस प्रकार की और कितनी रेखा, पहले समझिएगा दो बिंदु 2 और 14, तो 2 और 14 से आपने समीकरण बना लिया। चलिए से होकर जाने वाली रेखाओं का समीकरण लिखिए, आपने समीकरण लिख दिया। चलिए इस प्रकार की और कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। तो क्यों खींची जा सकती है और क्यों, तो क्योंकि जब हमको x और y दो चर पद दिए होते हैं तो उसके अनंत हल होते हैं नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर। आइए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख मतलब क्या हुआ कि ग्राफ बना के लिखा हुआ है, ग्राफ पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकाले के है, a का मान निकाले के है। आपके पास समीकरण दे रखा है कि 3y बराबर ax प्लस 7। अब मान किसका निकालना है, a का। x का मान पहले वाला होता है, x का मान क्या दे रखा है 3 और y का मान 4 दे रखा है। ये हो गया 3y का मान 4, तो 4 गुने a के साथ 3 तो गुने 3 जोड़ 7 तो 7, तो 4 3 12 बराबर 3a प्लस 7। अच्छा 7 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा,
तो 12 माइनस का 7 3a, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 3a। अच्छा 3 क्या है, एक के साथ कौन सा रिलेशन में है, गुणा के रिलेशन में है, इधर आके भाग में बदल जाएगा तो a बराबर वैल्यू हो जाएगा, इधर आके 3 में हो जाएगा बटा 3, तो 5 बटा 3 आंसर। a का मान निकालना था, a का मान निकाल ली, क्या दिक्कत। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। 4 नंबर देखते हैं। आइए 4 नंबर आपका कर रहा है, एक नगर में टैक्सी का किराया, टैक्सी समझते हैं ना, ऑटो को कहते हैं, टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, यानी कि टैक्सी वाला कहता है भैया आप 1 किलोमीटर जाइएगा तो हम कितना रुपया लेंगे, 8 रुपया लेंगे। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। 1 किलोमीटर के बाद आप जितना दूर जाइए, 1 किलोमीटर जाइएगा तो 5 रुपया लेंगे, पहले किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया लेंगे, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइए हम आपसे कितना लेंगे, 5 रुपया प्रति किलोमीटर लेंगे। तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल किराया y रुपया है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। आपको क्या लिखना है, रैखिक समीकरण, और उसका आलेख खींचिए। और उसका क्या खींचना है, आलेख। आलेख मतलब क्या होता है, ग्राफ खींचना। चलिए समझे बात को। यदि आपको टोटल जाना है 5 किलोमीटर, ठीक ना, तो आपसे कह रहा है कि भैया आप जो 1 किलोमीटर जाओगे ना, इसका हम लेंगे आपसे 8 रुपए। आपको बैठना है बैठिए, नहीं बैठना है नहीं बैठिए। चलिए जब आप 5 किलोमीटर जाना था और आपने 1 किलोमीटर चल लिया, अब कितना जाइएगा, 4 किलोमीटर जाइएगा। अब यानी कि 5 में से आप 1 क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो 4 किलोमीटर जाइएगा। और कह रहा है कि हर किलोमीटर पर आपसे 5 रुपया लेंगे। कितना लेंगे, 5। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं ना, 4 5 20, तो डायरेक्ट नहीं करके इनडायरेक्ट में करते हैं कि 5 माइनस 1 इंटू 5, यानी 5 से गुना कर दिए, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 4 किलोमीटर और आपको जाना है। अब 5 रुपया प्रति किलोमीटर, तब 500 के 20 रुपया लगेगा, नहीं वही चीज न लिखे। आइए समझिएगा, टोटल दूरी जब आपको 5 किलोमीटर था तो आपने ऐसे समझा। अब जाना है आपको x किलोमीटर, कितना जाना है आपको, x किलोमीटर। आपसे कहता है कि भैया 1 किलोमीटर जाओगे तो हम आपसे 8 रुपया लेंगे, 1 किलोमीटर का कितना लेंगे राजा, 8 रुपया, तो 8 रुपया होगी। चलिए आप समझिएगा, तो आपने 1 किलोमीटर चल गया, x किलोमीटर जाना था, तो 1 किलोमीटर आपका दूरी घट गया ना हो, तो x माइनस 1, ये हो गया आपका कि x माइनस 1 किलोमीटर आप और चलिएगा। जब आप x माइनस 1 किलोमीटर चलिएगा, हर किलोमीटर का कितना रुपया लेगा आपसे, 5 रुपया, तो 5 इंटू एक्स माइनस का 1। अच्छा ये दोनों जोड़ के आप रिक्शा वाला को पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, ऑटो रिक्शा वाला को, तो बिल्कुल दीजिएगा। कितना दीजिएगा, ये हो जाएगा सर जी घटाने के बाद 4 4 5 20 8 28, यानी दोनों जोड़ के रुपया आपने दे दिया। ये दोनों जोड़ के आपने कितना रुपया दिया पता नहीं, लेकिन आपका कह रहा है y रुपया दिया। कोई इशू नहीं सर। अब देखिए आप लिखिएगा कैसे, ये चीज समझिए। तो आप लिखिएगा कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम यानी कि पहले किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर कितना, 8 रुपया। अब प्रति किलोमीटर किराया, अब प्रति किलोमीटर का किराया, आप प्रति किलोमीटर किराया कितना होगा, 5 रुपया, 5 रुपया लिख दिए। चलिए अब समझिएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी आपने कितना दूर गया है, x किलोमीटर, तो x कुल कितना रुपया दिया है, कुल रुपया आप कितना दिए, कुल रुपया y रुपया दिए हैं, इतना किलोमीटर गए हैं। चलिए इसी को जोड़ने आपको बताए हैं, नहीं कि आपने 1 किलोमीटर चल गया तो 8 रुपया, और आपके पास बच गया x माइनस 1 किलोमीटर, नहीं x माइनस 1 किलोमीटर, हर किलोमीटर पर 5 टका, तो 5 से गुना, और आपने y रुपया दिया। क्या कोई दिक्कत नहीं।
अब ऊपर वाला मिटाते हैं पार्ट, देखिए हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसको मिटाते हैं, समझ गए होंगे। अब आपका ये प्रश्न से क्या है आपका, प्रश्न से आपका तो हो गया क्लियर डाटा कि 8 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर वाई रुपीज। क्या कहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये तो पहले में ही आपको बता दिए थे कि इसको जोड़ करके आपने टोटल जो रुपया दिया है कितना दिया है, वाई रुपया दिया है। अब जैसे ही आपने वाई रुपया दिया तो आपका समीकरण देखिए कैसे तैयार हो गया कि ये हो गया 8 का 8 प्लस है तो प्लस 5 इंटू एक्स, तो 5x माइनस का 5 बराबर वाई। तो घटाइए, 8 में से 5 जाए तो 3 बच जाएगा, तो 3 प्लस 5x प्लस सॉरी बराबर वाई। आप ध्यान से समझिएगा, 5x प्लस बराबर वाई, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए, ये है इधर प्लस वाई, इधर आके माइनस वाई, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0। अच्छा, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस का 3, तो ये हो जाएगा कि 5x माइनस का वाई बराबर माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका समीकरण। एक उत्तर तो आपने निकाल लिया। अब आपसे करा इसका आलेख खींचिए, तो आलेख खींचने के लिए आपको x और y का मान चाहिए, निकालना होगा। तो x और y का वैल्यू निकाल दीजिए, यहां लिख दीजिए x, यहां लिख दीजिए y। अब फिर हो गया x का, जब आप 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा x का मान 0 रखने पर, जब आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा कि 5x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, तो 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर माइनस 3। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा आपके पास, माइनस वाई बराबर माइनस 3। ई माइनस सी माइनस कट गया, तो y का वैल्यू क्या निकला, 3 निकला। चलिए आइए, अब y का मान 0 रखिए, 5x माइनस, अच्छा लिख लीजिए कि y का मान 0 रखने पर, मान 0 रखने पर, अब 0 रख दीजिए कि 5x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। अब जैसे ही ये आप वैल्यू रखिए तो 5x माइनस 0 बराबर माइनस 3, तब घटाइएगा तो 5x ही रह जाएगा। x का वैल्यू क्या निकलेगा कि माइनस का 3, इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा तो 5x ही रह जाएगा। माइनस 3 है, 5 है, गुणा में, इधर आके भाग। आपके पास इसका मान निकल गया। अगर आप पॉइंट में निकालिएगा तो देखिए, पॉइंट में निकालने के लिए आपको एक दशमलव जैसे ही दीजिएगा, 5 में से, जैसे 5 से आपको भाग देना है 3 में, एक दशमलव दीजिएगा तो यहाँ तो एक 0 हो जाएगा, तो 6 5 1 30, तो दशमलव 6 आ जाएगा, नहीं यहाँ 30 कट जाएगा। चलिए भैया समझो बात, तो आपको x का मान निकल गया 0.6। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से ज्यादा और 1 से छोटा होना चाहिए। तब आप ग्राफ खींच लीजिए, ये आपका ग्राफ है, और हो गया यहाँ y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू माइनस में 0.6 यानी 3/5। इसको हम मिटा लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसको मिटाएं और हमें लिख रहे हैं ग्राफ, आलेख खींचिए। आलेख जैसे ही खींचेंगे तो ये हो गया 1 2 फिर 3 4 5, इधर हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसी तरह से फिर लेफ्ट साइड हो जाएगा। आइए, तो x का मान क्या कहता है 0, तो 0 यही है ना, मूल बिंदु 0। y का मान 3, तो ये हो गया आपका, ये हो गया राजा 0, 3। चलिए दूसरी बात, x का वैल्यू माइनस में, तो -1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरह से x डैश, और y का मान जो होना चाहिए 0, तो ये y तो 0 हो गया, और ये आपका
1.6 मान लीजिए यहाँ होगा, तब इसका मिलाइएगा कैसे, इस प्रकार से आप मिलाइए। क्या आपने आलेख भी खींच लिया, अब इसका नाम भी तो रखिएगा ना। तो नाम क्या है भैया कि 5x माइनस वाई बराबर -3। तो इसका नाम हो गया सर कि 5x माइनस का y बराबर -3 आंसर। क्या आई होप यू आप 4 नंबर तक सीख गए होंगे। आइए अगला देखते हैं।